Hey guys, Assalamu alaikum all and a very warm welcome to all. I am here back with another video of KNN which is related to KNN. This is the second part of KNN. If you want the first part of KNN, you can check the link below or you can check it on my channel. The video is in the description below. If you have any queries, you can ask me in the comment sections down below. Like and subscribe to my channel and let's get started. सो गाइज़ मैंने यहाँ पे अपनी ओपन कर ली है जुपिटर नोटबुक। और जुपिटर नोटबुक जो ओपन होती है वो ब्राउज़र में, किसी भी ब्राउज़र में, आपके जो कंप्यूटर में है, पीसी में, किसी भी ब्राउज़र में जो है वो ओपन हो जाती है। और इसके बाद हम इसमें क्या करते हैं कि हम लोग अपने प्रोजेक्ट में जाते हैं। ये कोई भी डायरेक्टरी आपके जो कंप्यूटर में होती है उसके ओपन कर लेते हैं। जिस तरह मेरी यहाँ पे ये डायरेक्टरी ओपन हुई हुई है और मैंने अपने प्रोजेक्ट की जो डायरेक्टरी है वो ओपन कर ली हुई है। अब इसके बाद मैंने जो भी मेरी फ़ाइल है वो मैंने ओपन करनी है, जो कि मैं आपको KNN के बारे में क्योंकि बता रही हूँ, इसलिए मैं KNN की फ़ाइल को क्लिक करूँगी एंड दैट्स इट, ये ओपन हो जाएगी। सो गाइज़ मैंने जो है वो यहाँ पे अपनी फ़ाइल रन कर ली है कि मैंने आप लोगों को रनिंग मोड में दिखानी थी, लेकिन आप लोगों को मैं बता दूँगी को रन जो है वो इस फाइल को कैसे किया जाता है। आप लोग कोई भी फाइल अपनी ओपन करेंगे पाइथन की डायरेक्टरी में जाके, जहाँ पे सारी नोटबुक्स जो हैं वो हुई हुई हैं, यहाँ पे आप लोग क्लिक करेंगे और ये ओपन हो जाएगी, जैसे कि मेरी यहाँ पे ओपन हुई हुई है। इसके बाद आप लोग जो आप लोगों को ऊपर टाइटल बार नज़र आ रही होगी, ये वाली टाइटल बार है। इसके नीचे जो है वो टूल बार है आप लोगों की, ये वाली बेसिकली टूल बार कहलाती है। इस टूल बार में आप लोग जाएंगे, एक ये तो रन है ना, इस सिंगल रन का मतलब है कि एक सेल जो है, जैसे ये सेल है, ये सेल है, एक सिंगल सेल जो है वो एट ए टाइम रन होगा। लेकिन मैं यहाँ पे पूरी फाइल रन करना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ पे किसको मैंने क्लिक किया, मैंने यहाँ पे जो डबल एरोज़ हैं इसको क्लिक किया, रिस्टार्ट द कर्नल। इसकी टूल टिप पे आप देख सकते हैं रिस्टार्ट द कर्नल। तो हम लोग यहाँ पे कर्नल को रिस्टार्ट करें। कर्नल इज़ बेसिकली अ कंपाइलर विच इज़ यूज्ड फॉर जुपिटर नोटबुक एंड इट्स यूज्ड फॉर ट्रेनिंग द पाइथन कोड। सो यहाँ पे हम लोग कर लेंगे रीस्टार्ट एंड रन ऑल सेल्स, क्योंकि मैंने यहाँ पे रन की हूँ तो मैं इस बटन को क्लिक नहीं करूँगी, दोबारा रन हो जाएगी मेरी फाइल, मैं नहीं चाहती ऐसा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। और यहाँ पे जो है मैं आप लोगों को इसका आउटपुट दिखाती हूँ कि क्या आएगा। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो फर्स्ट सेल है उसका आउटपुट बेसिकली वही रहेगा जो है, क्योंकि ये फाइल्स इंपोर्ट है, इसका कोई प्रिंटिंग वगैरह का काम नहीं होगा। नेक्स्ट सेल में जो हम लोगों की सेकंड लाइन है, इसमें बैग ऑफ वर्ड्स की फ़ाइल जो है वो इंपोर्ट होगी एंड इट्स शोइंग बेसिकली बैग ऑफ वर्ड्स की होल फाइल जो कि यहाँ पे दी गई है। देन नेक्स्ट सेल में जो है वो यहाँ पे फाइल इंपोर्ट होगी और क्लासीफायर हम लोगों ने प्रिंट नहीं करवाया, इसलिए क्लासीफायर का वेरिएबल वैसा ही रहा है। नेक्स्ट सेल में यहाँ पे हम लोग क्योंकि इसको फिट कर रहे थे तो इसने अपने फिटिंग का रिजल्ट बताया कि जो हमारा ट्रेन हो गया मॉडल वो किस तरीके से हुआ है, वो उसका आउटपुट ये आ गया। नेक्स्ट सेल में यहाँ पे प्रिडिक्ट हुआ है, दैट्स वाई देयर इज़ नो आउटपुट। नेक्स्ट इस सेल में भी जो है वो कोई आउटपुट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी सिर्फ हेडर फाइल जो है वो इंपोर्ट हो रही हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स था, हम लोगों ने यहाँ पे लाइन लिखी है प्रिंट A1 दैट्स वाई शोइंग द रिजल्ट। अगर हम लोग ये नहीं लाइन लिखते तो यहाँ पे रिजल्ट शो नहीं करता। और आप लोग एक चीज़ देखेंगे, यहाँ पे जितने भी सेल्स हैं वो रन हो रहे हैं, यहाँ पे इनका सीक्वेंस दिया गया है, जैसे ये इसका सीक्वेंस नंबर दिया, ये यहाँ पे इसका सीक्वेंस नंबर दिया एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। जितने सेल्स हैं उनका सीक्वेंस नंबर दिया, सीक्वेंस वाइज ये प्रिंट होता है। नेक्स्ट इसके बाद क्लासिफिकेशन रिपोर्ट हम लोगों ने जो प्रिंट करवाई थी वो उसका रिजल्ट जो है वो आउटपुट में ये दिया गया। इसके बाद नेक्स्ट सेल में यहाँ पे एक्यूरेसी स्कोर दिया गया है, उसका जो भी आ रहा था उसका, क्योंकि हमारी एक्यूरेसी इतनी आ रही है 0.79, अगर इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करें तो 79% हमारी एक्यूरेसी आ जाएगी। नेक्स्ट इस सेल का आउटपुट भी नहीं आया क्योंकि ये सिर्फ सिंपल इंपोर्टिंग हो रही है। इस सेल का आउटपुट क्यों आया है, क्योंकि हम लोग एक अपना जो था पाई ग्राफ वो हम लोग शो करवाना चाह रहे थे, इसलिए यहाँ पे जो है वो इम्पोर्ट आया। होप यू गॉट माई ऑल पॉइंट। सो नेक्स्ट सेल में यहाँ पे पिकल फाइल जो है वो बेसिकली इंपोर्ट हुई है और हम लोगों ने एक फ़ाइल बनाई थी, और इस सेल के रन होने के बाद ही जो है वो हम लोग अपनी डायरेक्टरी की तरफ अगर चलें तो यहाँ पे हम लोगों की डायरेक्टरी में सेम फाइल जो है वो KNN के नाम से बनी हुई है, जैसे कि दूसरी फाइल बनी हुई थी। ये बेसिकली जो है वो KNN की फ़ाइल रिप्रेजेंट कर रही है, जो बनी हुई है हमारी फ़ाइल। और ये क्यों बनी है, क्योंकि इस कोड की वजह से वो फाइल बनी है, जनरेट हुई है इस कोड की वजह से, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने इस फाइल का नाम KNN रखा था और वही जो उसी नाम से जो फाइल बनी है वो यहाँ पे बनी है, ये KNN की फ़ाइल। ठीक है, नेक्स्ट सेल में हम लोगों ने उसी तरह, हम लोग यहाँ तक तो हम लोगों का रिजल्ट कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चाहते हैं कि हम लोग इस फाइल को टेस्ट करें। सो गाइस बेसिकली टेस्टिंग यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो टेस्टिंग यहाँ पे किस तरीके से हो रही है। सबसे पहले हम लोगों ने कोई भी अपनी न्यूज़, क्योंकि हम लोगों का फेक न्यूज़ डिटेक्शन सिस्टम है, तो हम लोगों ने एक न्यूज़ ले ली, जिसको हम लोगों ने टेस्ट एक बेसिकली वेरिएबल ले लिया, जिसके अंदर हम लोगों ने पूरी न्यूज़ जो है वो स्टोर कर ली। इट इज़ बेसिकली ऑफ 10 to 15 लाइन्स ऑफ न्यूज़, तो इसलिए ये आगे गई है और ये सो फॉर्थ लॉन्ग एंड सो फॉर्थ आगे चलती चली जाएगी। फिर नेक्स्ट लाइन में हम लोगों ने, क्योंकि हम लोगों ने इसमें स्टोर तो करा लिया, हम लोग क्या चाह रहे हैं कि उसको ट्रांसफॉर्म किया जाए
क्योंकि हम लोग इसकी टेस्ट करना चाह रहे हैं कि आइदर इट्स गिविंग द रिजल्ट वी वांट और नॉट। सो हम लोगों ने एक और वेरिएबल बना लिया विच इज़ द वेक्टर वेरिएबल बना लिया, और इसके अंदर हम लोगों ने ये फार्मूला लगा लिया, मतलब ये फंक्शन हम लोगों ने ले लिया किस क्लास से, जो बी डॉट काउंट वैक्टराइजर। बी इज़ बेसिकली रिप्रेजेंटिंग बैग ऑफ वर्ड्स एंड काउंट वैक्टराइजर इज़ द फंक्शन विच इज़ यूज्ड इन बैग ऑफ वर्ड्स फाइल, and dot transform is basically the function of built-in function of Python which gives us access to test the function which is tested on the runtime. Fit transform and transform is basically a small difference in both of them. Fit transform is used for training and simple transform function is used for checking the results during the testing. So हम लोगों ने जो ये टेस्ट वेरिएबल था जो हम लोगों ने इधर ऊपर यूज़ किया था उसको हम लोगों ने इधर नीचे इसमें इस एज एन आर्गूमेंट यहाँ पे पास कर दिया। फिर नेक्स्ट लाइन में अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे मैंने इसको जो हैश टैग इज़ बेसिकली रिप्रेजेंटिंग द कमेंट, यहाँ पे हैश टैग यूज़ हुआ है जो कमेंट्स के लिए होता है। ये मैंने दोनों लाइंस कमेंट में की थी क्योंकि इसका कोई रिजल्ट से हमारा ताल्लुक नहीं है, लेकिन सिर्फ देखने के लिए कि हमारे वेक्टर की क्या शेप आ रही है या क्या एरे में किस तरह रिप्रेजेंट होता है, वो मैंने यहाँ पे ये दो लाइंस लिखी हैं। अगर आप इसको अलग से चलाना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। लेट मी शो यू। अगर हम इसको अलग से चलाएँ, यहाँ पे हम लोगों ने एक सेल न्यू ऐड कर लिया और इसके साथ ही हम लोग इन दोनों को अनकमेंट सबसे पहले किया और उसके बाद हम लोग इसको काट के नेक्स्ट सेल में करेंगे क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि इसका सेपरेट आंसर हम लोगों को शो है। फिर इसके बाद एक न्यू सेल अगर हम लोग बना लें और इसके बाद ही हम लोग इस एक लाइन को और काट लें क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि अलग अलग से इसका हम लोग रिजल्ट विजुलाइज करें कि क्या आता है। तो उसके बाद अगर हम रन करें इसको तो ये एक सेल रन हुआ, इसका ये आंसर आ गया। 15 मीन्स के बेसिकली ये रन हो गया। स्टैटिक मीन्स के ये भी रन हो रहा है। अब जब यहाँ पे देखिएगा स्टैटिक आएगा और जब मैं प्रेस करूँगी तो फ़ौरन से जो है वो आंसर आ जाएगा। रन किया और ये 16 आ गया और यहाँ पे जो है ये इसका आउटपुट आ गया। अगर आप लोग सिंगल सेल्स रन करने का आप लोग ये भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ से रन का ऑप्शन, या फिर इसका एक शॉर्टकट कीबोर्ड शॉर्टकट यूज़ होता है। नेक्स्ट फिर अब हम लोगों ने देख लिया वेक्टर की शेप क्या है। शेप मीन्स कि कितनी रोज़ हैं, मतलब ये बता रहा है कि एक रो है और इसका कितने ये कॉलम्स है 15,000 बेसिकली और 15 लाख इट इज़ समहाउ इट इज़। और नेक्स्ट हम लोगों को टू एरे मीन्स के वो एरे में बता रहा है कि कहाँ कहाँ पे ज़ीरोज़ हैं और कहाँ कहाँ पे वंस हैं, जो हम लोगों की ट्रांसफॉर्मेशन हुई है उसमें। ट्रांसफॉर्मेशन ये वाला जो रिजल्ट है ये बेसिकली कन्वर्ट हो रहा है इसमें। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल। सो नेक्स्ट लाइन में लास्ट लाइन में हम लोगों ने कब प्रेडिक्ट करेगा कि आइदर इट्स 0 और 1। इन आवर कॉन्टेक्स्ट 0 इज़ बेसिकली रिप्रेजेंटिंग रियल न्यूज़ एंड 1 इज़ फेक न्यूज़ और वाइस वर्सा। आई डोंट रिमेंबर नाउ, लेकिन इन दोनों में से एक ही है बस। इट इज़ रिप्रेजेंटिंग फेक न्यूज़ और रियल न्यूज़। सो अब हम लोगों ने एक और वेरिएबल बना लिया प्रेड, और प्रेड इज़ बेसिकली रिप्रेजेंटिंग के यहाँ पे जो है वो हम लोगों का क्लासीफायर ने जो भी रिजल्ट प्रेडिक्ट किया है वो आ गया। और हम लोगों ने इसका इनपुट जो है आर्गूमेंट जो है वो हम लोगों ने वेक्टर डॉट टू एरे की फॉर्म में दिया, जो मतलब बेसिकली इस सेल की फॉर्म में रिजल्ट जा रहा है इसमें। और डॉट प्रेडिक्ट का फंक्शन मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया। अगर आप लोगों को कन्फ्यूजन है तो मेरी लास्ट वीडियो चेक कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने लास्ट में उसकी वैल्यू जो है वो प्रिंट करा दी। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेरी वेल। अगर आप लोगों को कोई भी क्यूरी है इसमें तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और अगर आप लोगों को इम्प्लीमेंटेशन में कोई मसला है तो पूछ सकते हैं, और कोई भी क्यूरी है अगर आप लोगों को। सो काइंडली लाइक टू माई चैनल फॉर सपोर्ट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक टू माई वीडियो एंड stay blessed and stay connected and keep learning and keep watching my videos.